आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान, पीपल पथवारी, तुलसा माता, लपसी तपसी सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आई। जय माता की। पीपल पथवारी सीजन। जय पथवारी माता की। दो सासू बहू थी। सास कहने लगी बहू से कि बहू जा तू दूध दही बेच के आ। बहू दूध दही बेचने जाने लगी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां बैठी थी, वह बैठ के सींच रही थी। बहू ने पूछा ये तुम क्या कर रही हो? तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम पथवारी माता को सींच रहे। कहती इसके सींचने क्या होता है? कहती है इसके सींचने से घर में धन धान्य और खुशहाली आती है। बहू ने क्या किया, जो दूध का वो ले रख, सभी स्त्रियाँ पानी से सींच रही थी। बहू ने दूध का जो बर्तन ले रखा था उससे पथवारी माता को सींच दिया। अब बहू रोज़ ऐसा ही करती, डेली जाती और जाकर पीपल पथवारी माता पे दूध चढ़ा के आती। जब महीना पूरा हो गया तो एक दिन बहू ने सोचा कि अब सास पैसे मांगेगी तो मैं क्या करूँ। पथवारी माता के पास बैठ गई। उसने कहा हे माता, अब मैं क्या करूँ, मेरी सास मुझसे पैसे मांगेगी, मैं दूध तो सारा आपको चढ़ा जाती थी। तब पथवारी माता ने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पथवारी माता ने एक माटी दोना दे दिया। उसने कहा ये ले जा घर में रख ले। बहू घर में गई। सास ने अगले दिन कहा कि बहू ला मुझे पैसे दे दूध दही के। बहू कहने लगी माता जी अंदर कोठे में रखे हैं। बहू सास ने घर उसमें जाकर देखा, उसमें नरे हीरे मोती रखे थे। उसने कहा कि बहू ये हीरे मोती कहाँ से? कहती है कि स्त्रियाँ तो रोज़ पानी से पथवारी माता को सींचती थी और मैं दूध से पथवारी माता को सींचती थी। तब सास ने कहा कि बहू ऐसा करना, तू मेरे को दे और तू मेरे को बोल के भी पथवारी माता सींच गया। उसने बहू ने कहा कि सास माँ आपको आज्ञा कैसे दे सकती हूँ। सासू बोली कोई बात नहीं, तो कह दे। बहू ने कहा कि सासू माँ जाओ पथवारी माता सींच के सासू माँ जाओ दूध दही बेच के आओ। तब सासू बोल अगले दिन दूध दही बेचने चली गई। उसने जाकर क्या किया, उसने पानी से पथवारी माता को सींच दिया। और जब महीना पूरा हो गया, वह डेली पानी से सींचती। जब महीना पूरा हो गया तो बहू ने कहा कि तुम मेरे से पैसे मांग। कहती सासू माँ आपसे पैसे कैसे मांग सकते हो, आप तो मेरे से बड़ी हो। कहती नहीं तुम मेरे से पैसे मांग। उसने कहा कि सासू माँ पैसे दो दूध दही के। उसने कहा अंदर जा। उसने जाकर देखा अंदर उसमें ना कीड़े मकोड़े चल रहे। तब वह पथवारी माता के पास गई, बोली है माता मैंने भी तो तुझे 1 महीने तक सींचा है, कार्तिक मास में सींचा है, ये क्या? उसने कहा कि भी बहू सींचती थी, सच्ची नीयत से सींचती थी और तूने सींची, तूने लोभ लालच में सींचा, इसलिए तुझे ये सब मिला। ये पथवारी माता जैसी सास को आई ऐसे किसी को मत आना, जैसी बहू को आई ऐसे सबको आना। बोलो पथवारी माता की जय। कार्तिक मास में तुलसा मैया पूजन। तुलसा मैया की कहानी। कार्तिक मास में सभी मैया तुलसा माता को सींचने जाती थी। कोई धन मांगते, कोई पुत्र मांगते, कोई सुहाग मांगते, कोई सींच कर आ जाती। परंतु एक डोकरी बुढ़िया 1.25 पैर रात को उठती और 1.25 पैर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती और कहती है तुलसी माता सत की दाता, मैं सिचू बिटला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा भात दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी पत्ता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, सुरग जी की साख दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, 11 का दिन दीजिए, मरु तो वैकुंठ में वास दीजिए, चंदन का दाग दीजिए और कृष्ण जी का कंधा दीजिए। वह रोज़ तुलसा माता के पास यही बात कहकर आ जाती थी। इस बात को सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक दिन कृष्ण भगवान ने पूछा कि सभी स्त्रियाँ तुमको इतने प्यार से सींचती हो और तुम मतलब कैसे सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि और तो मैं सारे बुढ़िया आती है और वो मेरे से इतनी सारी बातें मांग कर जाती है और तो मैं सारे पूरे कर दूंगी, लेकिन मैं उसको जब वो मरने लगेगी तो मैं उसको तुम्हारा कंधा कैसे दूंगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, वो मेरा काम है। तब एक दिन बुढ़िया कांत से आ गया, बुढ़िया मर गई। सभी आस पड़ोस सभी इकट्ठे हो गए तो सब आकर कहने लगे बुढ़िया को उठाओ उठाओ। जब वो बुढ़िया को उठाने लगे तो वो बुढ़िया नहीं उठी। सब कहने लगी ये तो ना पाप की माला जपती थी, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी, आज बुढ़िया मरी है तो ये उठ भी नहीं रही है। तब तुलसी माता ने कृष्ण भगवान को याद दिलवाया। फिर कृष्ण भगवान वहाँ पे एक ब्राह्मण का रूप भर के गए और जाके पूछने लगे कि भाई साहब यहाँ पे सब क्या हो रहा है। वो कहने लगे एक बुढ़िया पापन बुढ़िया थी, वो मर गई, आज वो उठ नहीं रही है। कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि आप मुझसे उस बुढ़िया से 2 बातें कर लेने दो। जब वो उसके कान में जाकर कहा कि बुढ़िया उठ, देखो मैं आ गया हूँ, अब तुमने जो मांगा था वह मैं तुम्हें सब देता हूँ। उसने कहा कि अड़वाले गढ़वाले अड़वाले गढ़वाले तुलसी अड़वाले गढ़वाले मोतिन का थाल ले। उसने कहा तू सींचे बिटला मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा,
पोता ले पोती ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा भात ले, धन दौलत ले, बेटा ले पोता ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी पत्ता ले, मुँह में गंगा जल नीर ले, सुरग की साख ले, जल यमुना का नीर ले, 11 का दिन ले। अब तो मर गई है तो मैं तुझे गंगा देने आ गया हूँ। तब ये बात कहकर उसने सबसे कहा कि अब चलो बुढ़िया माँ को उठा लो। तब सबने जैसे ही बुढ़िया माँ को उठाया, बुढ़िया माँ हल्की हो गई। सब कहने लगे ये सब कैसे हुआ। तो तभी कृष्ण भगवान ने सबको दर्शन दिए, हे तुलसी माता जैसी बुढ़िया को आई ऐसी सबको आना, सुख शांति पर। बोलो तुलसी मैया और कार्तिक मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक मास में गणेश भगवान के कारण एक बुढ़िया माई थी, रोज़ मिट्टी का गणेश बनाती और उसका रोज़ मिट्टी का गणेश बनाती और उसका मिट्टी का गणेश पानी में गल कर बह जाता। तो पास पड़ोस में एक मकान बन रहा था, उसने उनसे कहा कि भाई मेरा ना उसका मेरा सिमट का गणेश बना दो। वह कहने लगे हम तेरा गणेश बनाएंगे तब तक हमारी दीवार पूरी हो जाएगी, हम नहीं बनाएंगे। बुढ़िया माई जैसे ही वहाँ से उठी तो वह दीवार बनाए, उनकी दीवार टेढ़ी होती चली जाए। तब शाम को मालिक आया, मालिक कहने लगा कि ये सब कैसे होगा। वो बोले हमें नहीं पता। एक बुढ़िया रोकड़ी आई थी, उसने कहा कि मेरा मिट्टी का गणेश बना दो, हमने उसे मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि कहाँ हो बुढ़िया, कह रही ये रही करे। बुढ़िया माई बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कहते बेटा मैं तो एक मिट्टी का गणेश बनाती थी, वो मेरा गल जाता था, अब मैं इनके पास गई तो इन्होंने मना कर दिया। कहने लगे मैया तुम मेरे मकान के पास चलो। तो बुढ़िया माई मकान के पास गई, उसने कहा मैया तू जो मांगेगी वो मैं सब करूँगा, लेकिन मेरी दीवार सीधी हो जाए। उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की बुढ़िया माई ने, ये गणेश भगवान सेठ की दीवार सीधी हो जाए। जब उन्होंने दीवार बनाई तो उनकी दीवार सीधी हो गई। फिर सेठ ने सोने का, उसने कहा तू सिमट का बनवाती थी, ले बुढ़िया माई मैं तेरा सोने का गणेश बना रहा हूँ। हे गणेश भगवान जैसे बुढ़िया माई को पहले आई वैसे किसी को मत आना, और जैसे बाद में आई वैसे सबको आना। बोलो गणेश भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई थे। लपसी पूजा पाठ करता, नादोगनीता मंदिर में जाता था। तपसी सवा शेर का चूरमा बनाकर और भगवान को भोग लगा कर आ जाता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई, कहने लगे मैं बड़ा। दोनों लड़ते लड़ते बैठ गए। तभी विष्णु भगवान ने सोचा कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी इस समस्या का हल कर देता हूँ। उसने कहा कि तुम, विष्णु भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब लपसी पूजा करके घर वापस आ रहा था तो उस रास्ते में मोर मिली। उसने उस मोर की पोटली को उठा लिया और घर आ गया। और जब तपसी भगवान को भोग लगा के वापस आ रहा था तो उसे भी वही गठड़ी मिली। तपसी ने उसे नहीं उठाया। दोनों घर आ गए। तब आकर उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने देखा कि तुम ऐसे बोल रहे हो। उसने कहा कि तपसी बड़ा है। लपसी ने कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, नहाता धोता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो तपसी कैसे बड़ा हो गया, ये तो नहाता धोता नहीं, पूजा पाठ नहीं करता। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने जो धन की पोटली उठाई है उसमें तुम्हारा लालच था, तुमने धन की पोटली और ये सच्चे मन से भगवान मुझे भोग लगा के और वापस घर आ गया, तो इसलिए तुमसे कर्म में धर्म में तपसी बड़ा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जैसी लपसी को आई वैसी किसी को, जैसी तपसी को आई वैसी किसी को बताना, जैसी लपसी को आई वैसी सबको आना। बोलो गणेश भगवान की, लपसी तपसी की, विष्णु भगवान की जय हो। पीपल देवता और लक्ष्मी माता की कहानी। जय माता।